जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं भारत की कुंडली के बारे में, जो कि 15 अगस्त अगर समय लिया जाए, तिथि की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 और स्थान दिल्ली लिया जाता है और समय 12 बजे का लिया जाता है। क्योंकि भारत की कुंडली बनाते हैं तो यह वृषभ लगन की कुंडली बनती है, जो कि मंगल 7वें और 12वें भाव का स्वामी है और लगन से सेकंड भाव में मंगल स्थित होने की वजह से यह किस तरह से हमारे जीवन पर उसका प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारत की कुंडली पर बनाते हैं तो वह किस तरह से मंगल की महादशा किस तरह से जाने वाली है उस पर विचार करते हैं। अगर आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो सेकंड भाव धन का भाव कहलाता है, जिसमें कि धन के भंडार हैं, वित्तीय नीति है, भोजन है, वाणी है और अचानक से उतार चढ़ाव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सैन्य सामग्री, रक्षा तकनीकी आयात निर्यात तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर विदेशी संबंध के बारे में बात करते हैं तो 12वां भाव मंगल का भाव है, तो वह उसमें भी तेजी आ सकती है, क्योंकि विदेशी खर्च है, गुप्त चालों का स्वामी है। इसलिए भारत के विदेशी संबंधों में आक्रामक रूप आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं। सीमा पर विवाद, सैन्य तनाव या विदेश में सैनिक कार्रवाई की संभावना दिखाई दे सकती है। तो अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में तेज निर्णय लिए जाएंगे, विरोध और आंतरिक संघर्ष बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग सैन्य नीति, उद्योग, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा से जुड़े हुए निर्णय पर ज़्यादा ध्यान देंगे और इस तरह से कहीं ना कहीं मंगल ऊर्जा अग्नि का कारक है, तो इस तरह से इससे ही रिलेटेड कार्य हमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो जनजीवन पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है उस पर मंगल अग्नि कारक ग्रह है, ऊर्जा कारक ग्रह है, तो इसकी दशा में देश की जनता में कहीं ना कहीं जोश, असंतोष दोनों ही उभर कर दिखाई दे सकते हैं। दुर्घटनाएं, आग, युद्ध जैसे हालात दिखाई दे सकते हैं। अगर पॉजिटिव बात की जाए तो कहीं ना कहीं खेल है, तकनीकी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हमें देखने को मिल सकती है। टेक्नोलॉजी में भी हमें कुछ न कुछ अचीवमेंट होती हुई दिखा दे सकती है। मंगल शुभ ग्रह के जब अंतर्दशा आती है तो उसका पॉजिटिव हमें प्रभाव देखने को मिलता है, और इसी तरह से अशुभ ग्रह जब अंतर्दशा आती है तो यह दशा दिखाती है कि संघर्ष के साथ प्रगति देती है। तो इस तरह से मंगल की जो दशा है प्रभाव देने वाली है। दशा में बात की जाए तो कहीं ना कहीं गुरु, शुक्र, चंद्र तो ज़्यादा विकास होता हुआ दिखाई देगा। अगर बात की जाए तो राहु और शनि की अंतर्दशा में कहीं ना कहीं संघर्ष है, दुर्घटना है और सीमा विवाद होते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर मंगल की महादशा में संघर्ष, शक्ति प्रदर्शन का समय है, जो देश में आंतरिक व बाहरी दोनों स्तरों पर दिखाई देगी और आंतरिक और बाहरी स्तरों पर कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो साथ में तनाव भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से इस मंगल की महादशा में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह से आने वाले समय पर कहीं ना कहीं प्राकृतिक जिस तरह से रौद्र रूप दिखाए हुए हैं तो सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। अगर सैन्य कार्रवाई नहीं होती है तो प्राकृतिक कहीं ना कहीं रौद्र रूप दिखा सकती है। तो इस तरह से क्योंकि मंगल का साल कहीं ना कहीं 2025 में घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं की उत्पत्ति कराता है, तो आप लोग
देख ही रहे हो कि जब से 2025 पिछला संवत स्टार्ट हुआ है तो किस तरह से प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। तो किस तरह से जलीय अग्नि है, क्योंकि इसमें तीनों तत्व एक्टिवेट हो रहे हैं। अग्नि है, जल है और वायु है, तो आकाश तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें उससे रिलेटेड ही हमें वो सब दुर्घटनाएं हमें देखने को मिली। जिस तरह से हमने देखा कि वायुयान को लेकर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में किस तरह से हमने कुछ लोगों को खोया भी और किस तरह से दुर्घटनाएं हमें देखने को मिली। तो आप लोग जल जब तत्व एक्टिवेट हुआ है तो किस तरह से जल को लेकर कहीं ना कहीं पीड़ित होता हुआ नजर आता है इंसान। किस तरह से बादल फटने की वो सभी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि सितंबर के महीने में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन इस सितंबर से कुछ ज़्यादा पीड़ित होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान हैं, आने वाले समय पर थोड़ी सी उनकी मानसिकता और बढ़ सकती है। तो उनको थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, क्योंकि बुरा समय जब आता है तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और हम कहीं ना कहीं आने वाले समय पर जिन लोगों का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, उनके परिवार वाले लोग उन पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय पर जब इस तरह की स्थिति बन जाती है तो लोग सुसाइड करने की नौबत भी करते हैं। तो हमें परिवार में एकता बनाकर रखनी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, क्योंकि ये आने वाले समय कहीं ना कहीं थोड़ा पीड़ादायक देने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने प्रकृति का अवहेलना की है, उसके विरुद्ध जाकर जो भी काम किए हैं, तो प्रकृति अपना बैलेंस बनाने के लिए जिस तरह से जल तांडव कर रही है, वो आने वाले समय पर भूकंप की श्रृंखला भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से किसी के जीवन में भी कोई निराशाजनक कार्य ना हो और हमें परमात्मा की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है और आने वाले जो 2032 तक बहुत कुछ बदलने वाला है। क्योंकि जो जो हमने कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, प्रकृति अपना रूप फिर से बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी और हमें प्रकृति के साथ मिलकर ही चलना है, क्योंकि प्रकृति जो हमें देती है वो वापसी लेती भी है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सभी तत्व मौजूद हैं, हम भी ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही चलते हैं और पूरा ब्रह्मांड भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। तो बस हमें उसको समझने की ज़रूरत है। तो भारत की मंगल की दशा आशा करती हूँ कि सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए, ऊर्जावान रहें, शुभ ग्रहों के साथ जो भी शुभता है वो बढ़ोतरी लेकर आए, किसी के जीवन में कोई भी परेशानी ना रहे। इसी आशा के साथ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक भी पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत।